नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है हिंदी साहित्य की क्लास में। और इस क्रम में हम आदिकाल को कंप्लीट कर चुके हैं। भक्ति काल में हम संत काव्य धारा को भी देख चुके हैं, बिल्कुल कंप्लीट कर चुके हैं। और अब हम देख रहे हैं सूफी काव्य धारा को। सूफी काव्य धारा में हम सूफी मत के संबंध में विद्वानों के कथन देख चुके हैं, सूफी शब्द की उत्पत्ति देख चुके हैं, भारत में कौन कौन से सूफी संप्रदाय हैं और सबसे प्राचीन कौन सा है हम वो भी देख चुके हैं। सूफी साधना की क्या अवस्थाएं होती हैं हम वो देख चुके हैं। और प्रथम सूफी कवि किसने किसको माना है हम वो भी देख चुके हैं। और सूफी काव्य धारा की विशेषताएं एवं प्रवृत्तियों को भी हम देख चुके हैं। अब इसी क्रम में आज से हम शुरू करेंगे सूफी कवियों को। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं हंसावली को, जो कि असाइद की रचना है और इसका रचना काल है 1370 ईस्वी। नायिका है हंसावली और नायक है राजकुमार। इसकी भाषा जो है वो राजस्थानी है। डॉक्टर नगेंद्र एवं गणपति चंद्रगुप्त इसे सूफी परंपरा की प्रथम रचना मानते हैं। इसका कथानक देख लेते हैं। हंसावली पूर्व जन्म में पक्षिणी थी, जंगल में 5 अंडे देना, जंगल में आग लग जाना, नर पक्षी द्वारा अंडों को बचाने का कोई प्रयास नहीं करना, अंडों का जल कर नष्ट हो जाना, अगले जन्म में उसी पक्षिणी द्वारा हंसावली के रूप में अवतरित होना, पूर्व जन्म की ग्रंथि के कारण प्रति पखवाड़े 5 पुरुषों की हत्या का नियम लेना, राजकुमार द्वारा उसे इस ग्रंथि से मुक्त कर विवाह करना। तो इसका कथानक यह है। हंसावली को एक बार हम और देख लेते हैं। हंसावली के रचनाकार हैं असाइद। इसका रचना काल है 1370 ईस्वी। नायिका है हंसावली और नायक है राजकुमार। इसकी भाषा राजस्थानी है और डॉक्टर नगेंद्र एवं गणपति चंद्रगुप्त इसे सूफी परंपरा की प्रथम रचना मानते हैं। इसका कथानक है। हंसावली पूर्व जन्म में पक्षिणी थी, जंगल में 5 अंडे देना, जंगल में आग लग जाना, नर पक्षी द्वारा अंडों को बचाने का कोई प्रयास नहीं करना, अंडों का जलकर नष्ट हो जाना, अगले जन्म में उसी पक्षिणी का हंसावली के रूप में अवतरित होना, पूर्व जन्म की ग्रंथि के कारण प्रति पखवाड़े 5 पुरुषों की हत्या का नियम लेना, राजकुमार द्वारा उसे इस ग्रंथि से मुक्त कर विवाह करना। अब देख लेते हैं अगली रचना को। अगली रचना है चंदायन, चांदायन या लोर कहा या लोर कथा। तो इसके जो रचनाकार हैं वो मुल्ला दाऊद हैं और इसका रचनाकाल है 1379 ईस्वी। इसका रचनाकाल है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने इसे सूफी परंपरा की प्रथम रचना माना है, जो कि सर्वमान्य मत है। इसका जो नायक है वो है लोरिक देव और नायिका है चंदा। इसकी भाषा अवधी है। इसका वर्ण्य विषय है नायक लोरिक एवं चंदा के प्रेम का चित्रण है। नायक द्वारा योगी का वेश बनाकर चंदा की खोज में निकलना, एक नाग द्वारा नायिका को डसा जाना, गारुड़ी द्वारा उसे ठीक करना। माता प्रसाद गुप्त ने इसे लोर कहा है। ये जो है लोर कहा, इसको माता प्रसाद गुप्त ने कहा है। चंदायन को हम एक बार और देख लेते हैं। चंदायन की जो रचनाकार हैं वो मुल्ला दाऊद हैं। इसका रचना काल है 1379 ईस्वी। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने इसे सूफी परंपरा की प्रथम रचना मानते हैं और जो कि सर्वमान्य मत है। इसके नायक हैं लोरिक देव, नायिका है चंदा। इसकी भाषा अवधी है। वन्य विषय है नायक लोरिक एवं चंदा के प्रेम का चित्रण है। नायक द्वारा योगी का वेश बनाकर चंदा की खोज में निकलना, एक नाग द्वारा नायिका को डसा जाना, गारुड़ी द्वारा उसे ठीक करना। माता प्रसाद गुप्त ने इसे लोर कहा है। अब देख लेते हैं लखम सेन पद्मावती कथा को। लखम सेन पद्मावती कथा, इसके रचनाकार हैं दामोदर कवि और इसका रचनाकाल है 1459 ईस्वी। इसकी भाषा राजस्थानी है। नायक है लक्ष्मण सेन और नायिका है पद्मावती। नायिका भेद व शास्त्रीय मान्यताओं का भी उल्लेख है। बीच बीच में संस्कृत की उक्तियों का प्रयोग भी हुआ है। इसके रचनाकार ने इसे वीर कथा कहा है। लखम सेन पद्मावती कथा, इसके रचनाकार हैं दामोदर कवि। रचना काल है 1459 ईस्वी।
भाषा है राजस्थानी, नायक है लक्ष्मण सेन, नायिका है पद्मावती, नायिका भेद व शास्त्रीय मान्यताओं का भी उल्लेख है। बीच बीच में संस्कृत की उक्तियों का प्रयोग भी हुआ है। इसके रचनाकार ने इसे वीर कथा कहा है। अब चलते हैं आगे। अब देख लेते हैं सत्यवती कथा को। सत्यवती कथा के जो रचनाकार हैं वो ईश्वरदास हैं। इसका रचनाकाल है 1501 ईस्वी और इसकी नायक हैं ऋतुपर्ण, नायिका है सत्यवती, भाषा है अवधी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसे सूफी परंपरा की प्रथम रचना माना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल इसे अवधी भाषा की प्रथम रचना मानते हैं। नायक ऋतुपर्ण एवं नायिका सत्यवती के प्रेम का चित्रण और नायिका के शाप से नायक का कोढ़ी यानी कुष्ठ रोग ग्रस्त होना और नायिका द्वारा उसे शाप से मुक्ति दिलाना, और जो कि यह जो इसका कथानक है यह मोस्ट इम्पोर्टेंट है। सत्यवती कथा को हम एक बार और देख लेते हैं। इसके रचनाकार हैं ईश्वरदास, रचनाकाल है 1501 ईस्वी, नायक है ऋतुपर्ण, नायिका है सत्यवती और भाषा है अवधी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी इसे सूफी परंपरा की प्रथम रचना मानते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल इसे अवधी भाषा की प्रथम रचना मानते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी तो इसको सूफी परंपरा की प्रथम रचना मानते हैं और आचार्य रामचंद्र शुक्ल इसे अवधी भाषा की प्रथम रचना मानते हैं। नायक ऋतुपर्ण एवं नायिका सत्यवती के प्रेम का चित्रण है और नायिका के शाप से नायक का कोढ़ी होना और नायिका द्वारा शाप से उसे मुक्त करना इस रचना का प्रमुख विषय है। अब देख लेते हैं अगली रचना को। अगली रचना है मृगावती। मृगावती के जो रचनाकार हैं वो हैं कुतुबन। इसका रचनाकाल है 1503 ईस्वी और आचार्य रामचंद्र शुक्ल इसका रचनाकाल मानते हैं 1501 ईस्वी मानते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे सूफी परंपरा की प्रथम रचना माना है। इसके नायक है राजकुमार, नायिका है मृगावती और भाषा है अवधी। यहाँ पर एक कथन है वो देख लेते हैं। मृगावती बहुपत्नीवाद का समर्थन है। नंद दुलारे वाजपेयी का यह कथन है। मृगावती में प्रेम तत्व का निरूपण भावात्मक शैली में हुआ है। डॉक्टर नगेंद्र का यह कथन है। कुतुबन हुसैन शाह के आश्रित कवि थे जो जौनपुर के शासक थे। मृगावती को हम एक बार और देखेंगे। मृगावती के रचनाकार हैं कुतुबन, रचनाकाल है 1503 ईस्वी और आचार्य रामचंद्र शुक्ल मानते हैं 1501 ईस्वी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे सूफी परंपरा की प्रथम रचना माना है। इसके नायक हैं राजकुमार, नायिका है मृगावती, भाषा है अवधी और यहाँ पर कथन है मृगावती बहुपत्नीवाद का समर्थन है। नंद दुलारे वाजपेयी। मृगावती में प्रेम तत्व का निरूपण भावात्मक शैली में हुआ है। डॉक्टर नगेंद्र। कुतुबन हुसैन शाह के आश्रित कवि थे जो जौनपुर के शासक थे। अब देख लेते हैं अगली रचना को। अगली रचना है माधवानल कामकंदला, जो कि मोस्ट है। माधवानल कामकंदला। इसके रचनाकार हैं गणपति, रचनाकाल है 1527 ईस्वी और भाषा है राजस्थानी। नायिका है कामकंदला, नायक है माधव। नायक माधव नायिका कामकंदला की नृत्य विद्या के प्रति आकृष्ट होकर उससे प्रेम करने लगता है तथा विविध कठिनाइयों का सामना करते हुए उन्हें दूर कर अंत में उससे विवाह कर लेता है। इस रचना में केवल दोहा छंद का प्रयोग हुआ है और यह मोस्ट है। इसमें कामदेव की स्तुति और धार्मिक उपदेश भी हैं, यह भी मोस्ट है। हम इसको एक बार और देख लेते हैं। रचना है माधवानल कामकंदला। इसके रचनाकार हैं गणपति, रचनाकाल है 1527 ईस्वी और भाषा है राजस्थानी। नायिका है कामकंदला और इसके नायक है माधव। नायक माधव नायिका कामकंदला की नृत्य विद्या के प्रति आकृष्ट होकर उससे प्रेम करने लगता है तथा विविध कठिनाइयों का सामना करते हुए उन्हें दूर कर अंत में उससे विवाह कर लेता है। इस रचना में केवल दोहा छंद का प्रयोग हुआ है। इसमें
कामदेव की स्तुति और धार्मिक उपदेश भी है। अब देख लेते हैं अगली रचना को। अगली रचना है माधवानल कामकंदला चौपाई। इसके रचनाकार हैं कुशल लाभ। इसका रचना काल है 1556 ईस्वी। इसकी भाषा राजस्थानी है। नायक है माधव और नायिका है कामकंदला। इसमें नायक नायिका के अनेक जन्मों की कथाओं का चित्रण है और यह मोस्ट है। माधवानल कामकंदला चौपाई। रचनाकार हैं कुशल लाभ। रचना काल है 1556 ईस्वी। इसकी भाषा राजस्थानी है। नायक है माधव, नायिका है कामकंदला। इसमें नायक नायिका के अनेक जन्मों की कथाओं का चित्रण है। अब देख लेते हैं मधुमालती को, जो कि मंझन की रचना है और मोस्ट है। मधुमालती का रचना काल है 1545 ईस्वी। रचनाकार है मंझन। इसकी भाषा अवधी है। नायक है मनोहर और नायिका है मधुमालती। यहाँ पर कुछ विशेष है, हम वो भी देख लेते हैं। मनोहर द्वारा मधुमालती से प्रेम करना इसका कथानक है। मनोहर द्वारा मधुमालती से प्रेम करना, महासुंदरी प्रेमा के प्रणय प्रस्ताव को अस्वीकार करना, मां के शाप से नायिका का पक्षी बन जाना। इस रचना में मनोहर एवं मधुमालती की मुख्य कथा के साथ साथ प्रेमा व ताराचंद की उपकथा भी है। परियां मनोहर को मधुमालती की चित्रसारी में पहुंचाती हैं। एक कथन है यहाँ पर, मधुमालती में प्रथम दर्शन जन्य प्रेम के साथ साथ पूर्व जन्म के संस्कारों की भी महत्ता दिखाई देती है। डॉक्टर नगेंद्र का कथन है। दूसरा कथन है, मंझन ने जायसी की अपेक्षा कुतुबन के आदर्श प्रेम का पालन रुचि के साथ किया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का यह कथन है। मधुमालती में नायक को एक पत्नीवादी दिखाया गया है। इस रचना को हम एक बार और देखेंगे। मधुमालती रचनाकार हैं मंझन। इसका रचना काल है 1545 ईस्वी। रचनाकार है मंझन। भाषा अवधी है। नायक मनोहर है, नायिका है मधुमालती। इसका कथानक है, मनोहर द्वारा मधुमालती से प्रेम करना, महासुंदरी प्रेमा के प्रणय प्रस्ताव को अस्वीकार करना, मां के शाप से नायिका का पक्षी बन जाना। इस रचना में मनोहर एवं मधुमालती की मुख्य कथा के साथ साथ प्रेमा व ताराचंद की उपकथा भी है। परियां मनोहर को मधुमालती की चित्रसारी में पहुंचाती हैं। कथन है, मधुमालती में प्रथम दर्शन जन्य प्रेम के साथ साथ पूर्व जन्म के संस्कारों की महत्ता भी दिखाई देती है। और कथन है डॉक्टर नगेंद्र का। दूसरा कथन है, मंझन ने जायसी की अपेक्षा कुतुबन के आदर्श प्रेम का पालन रुचि के साथ किया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का यह कथन है। मधुमालती में नायक को एक पत्नीवादी दिखाया गया है। अब देख लेते हैं अगली रचना को। अगली रचना है रूपमंजरी। रूपमंजरी के रचनाकार हैं नंददास। रचना काल है 1568 ईस्वी। नायक है कृष्ण, नायिका है रूपमंजरी। इसकी भाषा ब्रज है। नायिका रूपमंजरी स्वप्न में कृष्ण के दर्शन करती है एवं उनसे प्रेम करने लगती है। कथन है, रूपमंजरी का एकमात्र उद्देश्य प्रेम तत्व की स्थापना है। गुलाब राय का यह कथन है। रूपमंजरी काव्यत्व की दृष्टि से अत्यंत प्रौढ़ एवं मार्मिक रचना है। डॉक्टर नगेंद्र का कथन है। एक बार फिर देख लेते हैं। रूपमंजरी रचनाकार है नंददास। रचना काल है 1568 ईस्वी। नायक है कृष्ण, नायिका है रूपमंजरी और इसकी भाषा है ब्रज। नायिका रूपमंजरी स्वप्न में कृष्ण के दर्शन करती है एवं उनसे प्रेम करने लगती है। कथन है, रूपमंजरी का एकमात्र उद्देश्य प्रेम तत्व की स्थापना है। गुलाब राय। रूपमंजरी काव्यत्व की दृष्टि से अत्यंत प्रौढ़ एवं मार्मिक रचना है। डॉक्टर नगेंद्र। अब देख लेते हैं चित्रावली को।
चित्रावली। चित्रावली के जो रचनाकार हैं वो उस्मान है। रचना काल है 1613 ईस्वी। नायक है सुजान, नायिका है चित्रावली और इसकी भाषा अवधी है। इसमें 7 चौपाइयों के बाद एक दोहा छंद का प्रयोग हुआ है। इस रचना का उद्देश्य रचनाकार ने अमरत्व प्राप्ति बताया है। उस्मान ने अपनी इस रचना को अन्य सूफी रचनाओं से श्रेष्ठ बताते हुए रचनाकारों को इससे श्रेष्ठ रचना लिखने की चुनौती देते हुए कहा है। जाकी बुद्धि होई अधिकाई, आन कथा एक कहे बनाई। चित्रावली को भी हम एक बार देखेंगे। चित्रावली रचनाकार है उस्मान। रचना काल है 1613 ईस्वी। नायक है सुजान, नायिका है चित्रावली और इसकी भाषा अवधी है। 4 चौपाइयों के बाद एक दोहा छंद का प्रयोग हुआ है। इस रचना का उद्देश्य रचनाकार ने अमरत्व प्राप्ति बताया है। उस्मान ने अपनी इस रचना को अन्य सूफी रचनाओं से श्रेष्ठ बताते हुए रचनाकारों को इससे श्रेष्ठ रचना लिखने की चुनौती देते हुए कहा है। जाकी बुद्धि होई अधिकाई, आन कथा एक कहे बनाई। अब देख लेते हैं रस रतन को। रस रतन के रचनाकार हैं पुहकर। रचना काल है 1618 ईस्वी। नायक है सोम, नायिका है रंभा और इसकी भाषा अवधी है। सोम एवं रंभा के प्रेम का चित्रण है। इसमें विरह की सभी 10 दशाओं का मार्मिक चित्रण हुआ है। रस रतन इसके रचनाकार हैं पुहकर। रचना काल है 1618 ईस्वी। नायक है सोम, नायिका है रंभा, भाषा है अवधी। सोम एवं रंभा के प्रेम का चित्रण है। इसमें विरह की सभी 10 दशाओं का मार्मिक चित्रण हुआ है। और अब देख लेते हैं इंद्रावती को। इंद्रावती के रचनाकार है नूर मोहम्मद। इसका रचना काल है 1744 ईस्वी। नायक है राजकुमार, नायिका है इंद्रावती, भाषा है अवधी। शुक्ल जी इसे सूफी परंपरा की अंतिम रचना मानते हैं। किसको मानते हैं? इंद्रावती को। एक बार और देखेंगे इंद्रावती के रचनाकार है नूर मोहम्मद। रचना काल है 1744 ईस्वी। नायक है राजकुमार, नायिका है इंद्रावती और इसकी भाषा अवधी है। शुक्ल जी इसे सूफी परंपरा की अंतिम रचना मानते हैं। और अब देख लेते हैं अनुराग बांसुरी को। अनुराग बांसुरी रचनाकार है नूर मोहम्मद और रचना काल है 1764 ईस्वी। नायक है अंतःकरण, नायिका है सर्वमंगला। शुक्ल जी इस रचना से प्रेमाख्यानक काव्यों की समाप्ति मानते हैं। अनुराग बांसुरी को हम एक बार और देखेंगे। अनुराग बांसुरी के रचनाकार हैं नूर मोहम्मद और इसका रचना काल है 1764 ईस्वी। नायक है अंतःकरण, नायिका है सर्वमंगला। शुक्ल जी इस रचना से प्रेमाख्यानक काव्यों की समाप्ति मानते हैं। सूफी काव्य धारा में अभी और कवि और रहते हैं, उनको हम देखेंगे अगली वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।